दही जमाने की बिल्कुल नई ट्रिक आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपका दही जमेगा बिल्कुल गाढ़ा, बगैर खट्टा। खट्टा नहीं होता है, आपको पता है जब ज़्यादा दही खट्टा होता है तो वो नुकसान करता है, इसी से एसिडिटी बनती है और साथ में जो है पेट में अपच भी हो जाती है। दही का बहुत अच्छे से जमना ज़रूरी होता है। उसे कितना घंटा चाहिए, कैसे उसे जमाना चाहिए, ये सारी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब कभी दही ना हो घर में तो हम दही कैसे जमाएं? देखिए, कई लोग कहते हैं कि मिर्च से जमाने से दही जम जाता है। मिर्च से दही जम तो जाता है, लेकिन वो खाने वाला नहीं जमता है। वो जमता है जैसे आप सब्जी में यूज में ले सकते हैं या फिर किसी और काम में यूज में ले सकते हैं। वो खाने वाला ऐसा परफेक्ट दही नहीं जमता है। हाँ, अगर आपके पास शुद्ध चांदी का सिक्का है, जो चांदी का सिक्का होता है जिसमें हम दीपावली में पूजा करते हैं, तो उसे डाल करके भी आप धो करके उसे डाल दें, उससे भी दही जम जाता है। ऐसे कई ट्रिक है जिससे दही जम जाता है। एक दो बूंद आप नींबू की डाल देते हैं तो भी जम जाता है। लेकिन जो दही स्पेशल मीठा दही हो, अच्छा हो, दही खाने के बाद स्वास्थ्य में कोई खराबी ना हो। आपको पता है ज़्यादातर 90% एक काम गलती करते हैं कि दही खट्टा पड़ जाता है जल्दी से जमाने के बाद, या फिर जल्दी जमाने की कोशिश करते हैं कि 2 घंटे में दही जमाने की ट्रिक सीखे तो आप लोग बस फटाफट 2 घंटे की दही जमने। दही को जितना टाइम चाहिए उतना ही टाइम में जमना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दही हमारे बचपन से ही हमने देखा है, हमारी मम्मियाँ दादियाँ कैसे जमाती थी। रात को जमाया, सुबह उस दही को हम यूज में लेते थे, तो वो दही हमारे शरीर को फ़ायदेमंद देता है, पेट को फ़ायदेमंद देता है। जैसे मैंने कहा मिर्च के साथ दही, देखिए मिर्च के साथ दही ना ऐसा जमता है, गाढ़ा थिक दही नहीं जमता है और उसका टेस्ट भी कुछ अच्छा नहीं होता है। जमाने, अगर आपको जमाने के लिए चाहिए कि हमें कोई दूसरे दिन दूध में डाल करके जमाना है तो आप इसे ले लें। दही जमाने की एक और मैं आपको बात बता दूं कि जैसे आपने खट्टा दही से जमाया तो दही खट्टा ही जमेगा। अगर आपने कई बार आपने देखा है दही ना राल वाला, जैसे राल होती है, राल ऐसा दही होता है, वो दही से अगर आप जमाएंगे तो वैसा ही दही जमेगा। जैसा दही से आप जमाएंगे ना, दही वैसा ही जमेगा। मीठे दही से जमाएंगे तो दही मीठा ही जमेगा। तो ऐसी जो है दही के साथ ऐसी बातें भी देखी जाती है। दही को ना सीधे जैसे फ्रीज से निकाला कटोरी और आपने दही में डाल दिया तो वो दही भी आपका अच्छा नहीं जमेगा। कई बातें हैं, एक बात नहीं है सारी के। पहले के ज़माने में तो जैसे हम जब छोटे थे तब तो फ्रिज में दही रखा ही नहीं जाता था, सीधे ही ऐसे ही रखा जाता था और उससे ही जमाते थे। फिर भी देखिए बहुत अच्छा दही जमता था, ना तो वो खट्टा होता था, ना वो दोपहर में जो है जब तक मट्ठा बनाते थे तब तक भी खट्टा नहीं होता था। आज मैं ये दूध लिया है, मैंने देखिए ये दूध गर्म करके ठंडा किया हुआ है, मलाई उतार करके लिया हुआ है। मलाई नहीं लिए क्योंकि आजकल मलाई के लिए मना करते हैं। और देखिए जो दूध आता है हमारे पास, वो दूध इतना तो गाढ़ा आता ही नहीं है कि हम जो इसे एकदम चक्कू बरका या फिर हम चाहें कि चक्का जैसा जमे। तो ऐसे दूध से अगर आप मलाई उतार के जमाएंगे तो वो बिल्कुल चक्का जैसा नहीं जमेगा, थोड़ा सा वो हल्का सा कम जमेगा, चक्के से थोड़ा कम जमेगा। ठीक है, दूध को उबाल करके ठंडा कर लिया, उसे आप फेंट ले। मैंने एक चक्कू जैसा दही, एकदम पत्थर जैसा दही जमाने की जो बताई थी ट्रिक, उसमें मैंने ये सारी बातें बता रखी है आप लोगों को। अब ये दही है, देखिए मैंने दूध ठंडा कर लिया है, ठंडा करके इसे फेंट करके एक बर्तन में ले लिया। ये कम से कम आधा किलो दूध से ज़्यादा है। और अब ये दही देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये दही लिसलिसा होता तो लिसलिसा जमेगा, खट्टा है तो खट्टा जमेगा, मीठा है तो मीठा जमेगा। अब इस दही को हम सिर्फ इतना सा लेंगे, आप देखिए बस इतना सा दही लेंगे। ये दही मीठा जैसा है, हम जैसे खाते हैं वही दही है, ज़्यादा खट्टा नहीं है। और दही को हम उंगली के साथ चलाएंगे, ना कि चम्मच के साथ। हाथ को साफ कर लें और सिर्फ उंगली में इतना सा लिया है जैसे हमने तुमको देखा, सिर्फ इतना सा दही लेना है। ठीक है, इतना सा ही है। अब इसमें उंगली डालेंगे और 21 बार यानी कि 21 बार इसमें उंगली को आप घुमाएं। आप कहेंगे उंगली घुमाने से क्या होता है? हाथ की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। हल्का सा गुनगुना दूध ले, एकदम गर्म दूध भी ना ले, एकदम ठंडा दूध भी ना ले। 21 बार आप इसको घुमा दें और आप इसे ढक करके रख दें। दूसरे दिन देखेंगे आप इतना मीठा दही जमेगा, पेट को आपको रिलैक्स मिलेगा, ठंडा पेट को करेगा, ना ये खट्टा होगा ना ये एसिडिटी बनाएगा और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट दही बन करके तैयार होगा। अब ये देखिए मैंने ये दही ऐसे ही जमाया था, रात के टाइम पे जमाया था और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। ये देखिए
एकदम बढ़िया। जैसे इस भगोने में मैंने जमा दिया था ऐसे ही मैं जमाती हूँ। बिल्कुल ये दही एकदम मीठा दही होता है दोपहर तक, चाहे आप फ्रिज में रखें ना रखें। ये देखिए बहुत बढ़िया है। मैं आपको उतार करके ऐसे दिखा रही हूँ, ये देखिए है ना। ये दही ऐसे जम करके तैयार हो जाएगा। अगर आप इसे रायते में लेना चाहें तो भी आपके रायते में दही, जैसे मैंने कहा कि हम मलाई उतार करके दही जमाते हैं, दूध को जमाते हैं, तो वो एकदम पत्थर जैसा नहीं जमेगा। अगर आप भैंस का दूध, ठीक दूध ले रहे हैं और उसकी मलाई नहीं उतार रहे हैं, सीधा उसे फेंट करके जमा रहे हैं, तो आपका दही थिक जमेगा। दही से मैंने आपको कई बातें बताई कि उसे एसिडिटी बनती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आजकल हम ऐसे ही खाए जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि हमें दही कैसे जमाना होता है। दही को जब आप सिर्फ उंगली के साथ साथ एकदम गुनगुने दही में 21 बार घुमा करके इसे आप ढक करके, अगर ठंडा मौसम है तो अलमारी में रख दीजिए, जहाँ पर आप राशन रखते हैं उस अलमारी में रख दीजिए। ओवन को बंद करके वहाँ पर रख दीजिए, यानी कि गर्माहट बड़ी जगह पर रख दीजिए। अगर ठंडा मौसम है तो, बारिश का मौसम है, ठंडा चल रहा है, तभी भी आप ऐसे रख सकते हैं। ये देखिए दोपहर के खाने का टाइम हो गया है और तब तक ये दही ऐसा ही है, बिल्कुल खट्टा नहीं है, मीठा दही है, बहुत ही स्वादिष्ट है ये। अब इसे अगर आप रायता बनाएं तो आप देखेंगे जैसे भल्ले वगैरह हम बनाते हैं या फिर कोई और चीज़ स्पेशल रायता बनाते हैं, इतने दही को फ्रिज में रखना होता है और रख करके ज़रा भी थोड़ा टाइम हो जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा खट्टा होने की आशंका हो जाती है। इसमें चीनी डाल लेते हैं कई लोग तो। अब आपको ना इसमें चीनी डालने की ज़रूरत है, ना कोई घबराने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि खट्टा दही हो जाए तो क्या करें। देखिए जब खट्टा दही हो जाए तो आप लोगों को इसे एक पतला सा मलमल का कपड़ा ले, यानी कि सूती कपड़ा ले, और उसके अंदर डाल करके चलनी के ऊपर रख के आप उसे फ्रिज में रख दें। बस खट्टा पानी भी निकल जाएगा और फिर आपका ऐसा दही निकल करके तैयार हो जाएगा। मतलब अब आप कहेंगे कि दही से एसिडिटी कैसी बनती है। जो इसमें खट्टा पानी है ना, वो शरीर को तकलीफ देता है। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, खट्टा पानी ही दही नुकसान करता है। वो दही नुकसान करेगा जिसमें खट्टा पानी होगा। तो यही बातें मैंने आपको दही के साथ साथ मैंने आपको सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एक एक बातें आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, और यही बात आप लोग को पसंद भी आती है। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग के साथ मैं घरेलू जैसे बातें करूँ, जैसे मैं घर में जमाती हूँ और जैसे हमारी दादी नानियाँ समझाया करती थी। हाँ, दही जमाने की एक मैं ट्रिक और आपको बताऊँगी। अगर आपको चीनी मिट्टी का बर्तन मिल जाता है तो दही उसमें जमाएं, सबसे बेस्ट है। मिट्टी के बर्तन में तो आप गर्मी में जब भयंकर लू चलती है तब आप मिट्टी के बर्तन में जमाएं, लेकिन आम दिनों में जैसे सर्दी है तो चीनी मिट्टी के बर्तन में, ऐसे बर्तन में दही आप जमाएं। वो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा लाभकारी देगा और अच्छा देगा, शरीर को चुस्त दुरुस्त रखेगा। साथ में जो है वो आपकी एसिडिटी नहीं बनाएगा। प्रॉब्लम क्या है, आजकल एसिडिटी बहुत ज़्यादा भरी हुई है। तो आप लोग के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि मैम बताएं, अब उसकी दवाइयाँ बताएं। दवाई तो आपके घर में ही है, आपके हाथ में ही है। अगर आप इस तरह से खाना बनाएंगी, खाना बनाने के साथ आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो मैं बना रही हूँ वो किस तरह से बन रहा है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर करें। इस चीज़ को जानकारी के लिए लोगों को आजकल बहुत ज़रूरी है। तो इसे प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और जो ये जानकारी है सभी के पास पहुंच सके। मिलती हूँ फिर से ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।